सरपंच साहब नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से, ग्राम पंचायत गुराणा की तरफ से तथा समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपके सभी दर्शकों को, सभी शुभ चिंतकों को राम राम, नमस्कार, सत साहिब। सरपंच साहब, एक दो दिन से एक वीडियो और एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल होने लग रही है, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की बात करा, उसका भी बहुत ज़ोरों शोरों से सोशल मीडिया पर बहुत सारा जिक्र भी है और आप लगातार देखते भी रहते होंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने फेज़ 2-3 स्टार्ट किया है। उसमें कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे किसानों को चुना है जो किसानी और खेती पर निर्भर है, उनका कोई व्यवसाय नहीं है और वो बीज और खाद लेने में असमर्थ है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐलान किया है, ऐसे ऐसे किसानों को संत रामपाल जी महाराज जी ढूंढ रहे हैं जिनका कोई व्यवसाय नहीं हो, खेती पर निर्भर है, उसको संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से खाद और बीज दिया जाएगा। देखिए, इस पर सबसे पहले तो मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को सत सत नमन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच समाज के प्रति ली है। अपने समय में श्री कृष्ण जी भी इंसान के रूप में पैदा हुए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी भी इंसान के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन जो भी यहाँ सत्कर्म करके गया है वो अपना आप न भगवान को आ गया। तो उसी तरह से मैं ये बात करने में कोई गुरेज नहीं करता कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आज के सच्चे भगवान हैं और सच्चे संत हैं। इन्होंने जो नया ऑफर दिया है, 2 एकड़ तक का जमींदार जिसके पास और कोई अन्य आमदनी का साधन ना हो, उसके लिए खाद बीज फ्री, ये को नहीं। कई भाइयों को मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, कई भाई इस बात पर भ्रमित हैं कि भाई दनाना आश्रम में खाद बीज लेना पड़ गया जाएगा तो इतना का तो भाड़ा ही किराया लग जाएगा। कोई भाड़ा किराया नहीं लगेगा। सभी ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि अपनी 2 एकड़ की फर्द लेके आवें, 2 एकड़ का सबूत देवें। अन्य कोई आमदनी का साधन नहीं होना चाहिए, इसमें भ्रमित नहीं करना चाहते हम किसी को। जो 2 एकड़ पे ज़मींदार अपना गुजारा कर रहा है उसके लिए ये ऑफर है। वो उसका फार्म भरा जाएगा, फार्म भरने के बाद सीधा घर पर खाद बीज आओगा। इसमें गुरुजियों के स्पष्ट आदेश हैं। और जिस भाई ने अपना फार्म अप्लाई करवाना है 2 एकड़ के उसकी वह फर्द लेके आओ। हर गांव में सतगुरु रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं और किसी भी अनुयायी के पास जाके ना आप अपना फार्म भरवा सको हो। जिस तरह अपना गुराना गांव में है, अनिल सुनील भाई हैं, भाई राजवीर है, विनोद है, भाई कुदरत है, रामवीर है, भाई प्रदीप है। इस तरह से हर गांव में अनुयायी हैं। उन अनुयायियों से संपर्क करना पड़ेगा। अनुयायियों के पास में फार्म आऊँगे और अनुयायियों के माध्यम से घर पर खाद भी जाऊँगा। तो मैं एक बार फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने एक सच्चा किसान मसीहा और गरीबों का साथी होने का प्रमाण दिया है। सरपंच साहब, संत रामपाल जी महाराज जी की तीसरी पहल है। हर तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी किसान और मजदूर को बचाना चाहते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? देखो भाई, बड़े बड़े सेठान तो सरकार बचा कर भी किसान मजदूर ने तो जो संत होगा, जो भगवान का रूप होगा वही बचाओगा। बड़े घराने ने तो बचाने सरकार बतेरी हैं, लेकिन एक गरीब के प्रति दयालु, एक गरीब के प्रति श्रद्धा, एक गरीब के प्रति समर्पित होना, एक किसान के प्रति समर्पित होना, एक अन्नदाता के प्रति समर्पण भावना से सेवा करना, यह सतगुरु रामपाल जी महाराज का शुरू से मकसद रहा है और शुरू से ही ये इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी सतगुरु रामपाल जी महाराज से मिला हूँ। उस टाइम भी उनने ये कहा था, भाई गरीब को, किसान को, मजदूर को किसी भी स्थिति में तंग नहीं होने देंगे। जब तक जीवांगे, जब तक अन्नदाता के लिए, गरीब किसान के लिए, उनके कार्यों के लिए समर्पित रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक चीज़ और कही है, किसान और मजदूर बचेगा तभी हमारा हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। पर सोने की चिड़िया तो आप पे बनेगा। अभी 70% भारत देश कृषि पर आधारित है। या तो बचपन तो सुनते हम, हाँ भाई भारत देश कृषि प्रधान देश है।
अगर कृषि प्रधान देश है तो उसमें एक कृषक को, एक किसान को, एक अन्नदाता को बचाना सबसे ज़रूरी है। लेकिन आज की सरकारें किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही, ना कोई गरीब मजदूर की तरफ ध्यान दे रहा। चलो सरकारें बता पे जान दे को नहीं। अब मैं तो सबसे बड़ी सरकार यह मानू हूँ जिसने अन्नदाता के लिए फल्ड में अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत मकान बनवाना, फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं देना, फ्री में शिक्षा देना, कितने परोपकार के काम चल रहे हैं। जनहित के कार्य आज तक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हुए हैं, जितने मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत हुए हैं, इतने काम आज तक भारत देश में किसी भी संस्था ने नहीं किए हैं, वो चाहे कितनी बड़ी संस्था हो। सरपंच साहब, क्या लगता है आपको कितने जो किसानों को बेनिफिट होगा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने फेज 2-3 चलाया है इसके ज़रिए? इस फेज 2-3 के ज़रिए लाखों किसानों की मदद होगी और लाखों किसानों के घर में खुशियाँ आएंगी। इसके लिए मैं बार बार फिर कहूँ हूँ, वह गुरुजियाँ का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजियाँ ने जो किसान की अन्नदाता की मदद की मुहिम चलाई है उसका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मैं तो एक अपील और करना चाहूँगा मेरे ग्रामवासियों से, खास करके ये तो ग्रामवासियों के लिए है। भाई रविवार को हमें इस मुहिम का, और जो पीछे मिट्टी डलवाई थी अपने स्कूल में, अस्पताल में, उसका गुरुजियाँ का आभार व्यक्त करने जावांगे। तो जिस भी भाई ने जाना है, पहले तो अपील यह है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलो भाई। दूसरी बात यह है जिस भी भाई ने जाना है उसी हिसाब से, सवारियाँ के हिसाब से साधन कराया, जगह बस करनी है या क्रूजर करनी है या छोटी गाड़ी करनी है। तो शुक्रवार, आज वीरवार, कल शुक्रवार, 2 दिन के अंदर अंदर किसी भी अनुयायी के पास या खुद मेरे पास अपना नाम दर्ज करवा सके हैं। हमें जितने भी आदमी होंगे, चाहे 200 हो जो 500 हो जो, कोई तकलीफ नहीं। भाड़ा किराया फ्री होगा, खाना पीना फ्री होगा। लेकिन हम ग्रामवासियों से अपील करा, गुरुजियाँ ने गुरुआने के प्रति जो श्रद्धा भावना दिखाई है, उस श्रद्धा भावना का आभार व्यक्त करने के लिए रविवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धनाना आश्रम में पहुँचे। और जिस भी भाई ने जाना वो नाम लिखवा दे ताकि साधन की प्रॉब्लम ना हो। सरपंच साहब, क्या कोई नई मांग लेकर के आप जा रहे हो, या संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य गांव गुरुआना के लिए किए उनका धन्यवाद करने के लिए आप जा रहे हो? भाई नई मांग तो ये लगता दिमाग में कोई सोच को नहीं रखी। पहला काम तो यूँ है जो गुरुजिया ने यह नई मुहिम चलाई है, 2 एकड़ लग का जमींदारी, इसके प्रति आभार व्यक्त करना है। जो गुरुआना में 15-16 लाख की मिट्टी डलवाई है, PHC में, स्कूल में, जो हर साल बाढ़ में डूब जाया कर दे, वो उसका आभार व्यक्त करा। हाँ, और भाई कोई और आगे डिमांड दिखे भी की वह जरूरत है जनहित के लिए। व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा कोई नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गुरुजियाँ ना 1 रुपया मांगा, ना कदे मांगा। जनहित कार्यों के लिए अगर दोबारा गुरुजियाँ का अगर कोई प्रार्थना लगानी पड़ेगी तो दोबारा प्रार्थना भी लगावांगे। जन सेवा के लिए हम अगर गुरुजियाँ की और पब्लिक के बीच की कड़ी बना है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद। राम राम, सत साई।